कह सकते हैं कि मेरे संबंध की स्तुति मेरे लिए नहीं है, अपितु श्री राम कथा के लिए है। और वस्तुतः जब सभी शिष्यों श्रद्धालुओं ने ये कहा कि इस वर्ष को हम अमृत वर्ष के रूप में मनावेंगे, तो मैंने यही कहा कि यह उपयुक्त तो प्रतीत नहीं होता, पर यदि इसे मनावे तो राम कथा से ही जोड़ना चाहिए। मेरे व्यक्तित्व से उसका कोई संबंध नहीं है और इसीलिए ये जो आयोजन होते हैं उसमें मैं बार बार यह स्मरण कराता हूं कि वस्तुतः जिस अमृत की खोज में व्यक्ति रहता है और यह अमृत की खोज अनादिकाल से चलती आ रही है। अमृत क्या है, इसको लेकर के भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अलग अलग अर्थ और तात्पर्य रहे हैं, पर श्री रामचरितमानस में अमृत के अनेक रूपों की चर्चा की गई और इसीलिए इस बार यहाँ के प्रवचन का स्वरूप पंचामृत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इस दृष्टि से कल कथामृत की चर्चा प्रारंभ की गई थी। रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों में श्री राम की कथा को ही अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भ्रम भंजन भय भेक भुवंगिनी, अथवा नाथ तमानन सस्रवत कथा सुधारो वीर, श्रवण पुटने मन पान कड़ी नहीं अघात मति धीर। और जगज्जननी सीता भी जब श्री हनुमान जी के मुख से जो उनके सामने नहीं थे, वृक्ष पर पत्ते की आड़ में बैठे हुए जब वे कथा सुनाते हैं, तो माने उस समय कथा के लिए अमृत शब्द का ही प्रयोग किया और यह कहा कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट हो तो किन भाई। तो जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था, शरीर तो व्यक्ति का अमर होता नहीं और अपवाद के रूप में यदि कुछ नाम ग्रंथों में बताए गए हैं तो उसे पढ़ करके भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह शरीर को ही अमर बनाने का प्रयत्न नहीं करेगा। प्रसिद्ध है 7 व्यक्ति चिरजीवी या अमर हैं और उसमें 8वें नाम की भी गणना की गई और उसमें जो नाम गिनाए गए उसमें आप भली प्रकार जानते हैं। पहला नाम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो जिन अमर व्यक्तियों का नाम लिया गया उसमें सबसे पहला नाम तो अश्वत्थामा का है। पर अश्वत्थामा के चरित्र पर आप यदि दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे अमरता भी कभी कभी कारागार बन जाती है, अमरता भी कभी कभी बोझ बन जाती है। और बोझ तो चाहे अच्छी से अच्छी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति को सिर पर सोने का बोझ उठाने के लिए कहा जाए तो सोना कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, पर अगर उससे बोझ के रूप में ढोना हो तो व्यक्ति की गर्दन टूट जाएगी, वो उसे फेंके बिना नहीं रहेगा। तो यह जो अमरता का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है वह अश्वत्थामा के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आता है। अश्वत्थामा महाभारत के बाद भी जीवित रहा और अब भी है और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अश्वत्थामा से वे मिले हैं, तो इस पर कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। पर उसका जो जीवन है कितना अभिशप्त है, कितना कष्टमय। और जब महाभारत की उस गाथा पर दृष्टि डाली जाती है कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए
पांडवों को ही नहीं, पांडवों का जो अंतिम उत्तराधिकारी जो गर्भस्थ था परीक्षित के रूप में, उस पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डालता। इस निर्दय कर्म के करते हुए उसके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं था। और फिर उसके पश्चात उसको दंड देने के लिए अर्जुन पीछा करते हैं, क्योंकि वो अस्त्र का प्रयोग करने के बाद भागता है। पांडव वहां अनुपस्थित थे और वो भागते हुए अंत में अर्जुन उसे पकड़ने में सक्षम होते हैं। और जब वो सिर काटने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो भगवान कृष्ण ने और द्रौपदी ने भी अनुरोध किया कि अब वह तो जो घटना घटित होनी थी वो हो चुकी, अभी आपके गुरु का पुत्र है इसलिए इसका वध न करे। पर भगवान कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, अश्वत्थामा की मृत्यु संभव नहीं है। और तब उन्होंने उसके मस्तक में एक मणि थी और उस मणि को निकाल लिया और उसके पश्चात उससे यही कहा कि तुम मणि विहीन होकर के इस संसार में निरंतर पीड़ा झेलते हुए कलंक और अपयश के भागी रहते हुए जीवित रहो। और इस कथा का तात्पर्य यही तो है, अगर व्यक्ति अपनी अमरता का दुरुपयोग करे दूसरों को मारने में, और वो केवल घृणा और हिंसा के लिए ही अमरता का उपयोग करे, तो अंत में उसके लिए अमरता अभिशाप और बोझ बन जाती है। और बार बार ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा सिर की पीड़ा से संत्रस्त रहता है। अश्वत्थामा ही नहीं, अनेक ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत अस्वस्थ होते हैं तो बार बार यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी वे विकल होकर के सोचते हैं मर्सी किलिंग का क्यों नहीं हमें अधिकार होना चाहिए। और इसका अर्थ ये है कि अमरता का जो एक आकर्षण है वो विवेकी व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए अमरता के स्थान पर एक और वरदान की चर्चा, आपको एक शब्द आपको मानस में और मिलेगा, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। जब व्यक्ति चाहता हो कि मेरी मृत्यु हो जाए तब उसकी मृत्यु। तो इसमें कम से कम ये स्वातंत्र तो है कि व्यक्ति यदि यह चाह ले कि इसका जीवन अब निरर्थक है और वह अपने जीवन को रख करके केवल बोझ बनेगा, और ऐसी स्थिति में शरीर त्याग का संकल्प उसके मन में आवे। काकभूषुंडी जी को यही वरदान प्राप्त था, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। और भीष्म पितामह को भी यह वरदान मिला हुआ था कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। और इसी इच्छा मृत्यु की कल्पना करके ही तो दुर्योधन ने उन्हें अपना सेनापति बनाया था। और उसका तात्पर्य है कि हमारे पितामह जो हैं उनकी तो मृत्यु होगी ही नहीं। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु नहीं चाहता, और ऐसी स्थिति में पांडवों का सेनापति कोई भी क्यों न हो, युद्ध में मारा जा सकता है, पर मेरा सेनापति तो युद्ध में मारा ही नहीं जाएगा। किंतु उसकी विपरीत मति का प्रमाण यही है कि उसे यह तो ज्ञात था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, पर उसका ध्यान इस ओर नहीं गया कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त है और वे कौरवों की ओर हैं, पर इच्छा कराने वाला कृष्ण तो उधर है। और उसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर जब संकल्प करेगा तो स्वतः व्यक्ति के हृदय में वैसी इच्छा आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी। और ये हुआ भी। 10 दिनों के युद्ध के बाद भीष्म पितामह को अत्यंत ग्लानि हुई, मैंने अन्याय का पक्ष लेकर के स्वधर्म के नाम पर इतने योद्धाओं का संहार कर दिया, क्या यही मेरे जीवन की सार्थकता है? और तब उनमें
मृत्यु की आकांक्षा जागृत होती है, उसके बाद ही वे अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर पड़ते हैं सरसैया पर और कई महीने के पश्चात अपने शरीर का त्याग करते हैं जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो ये सारी गाथाएं यह संकेत करती हैं कि शरीर से अमर हो जाना ये चाहे जितना आकर्षक शब्द प्रतीत होता हो, लेकिन गहराई से विचार करने पर, इतिहास को देखने पर व्यक्ति को उसकी निरर्थकता का बोध होता है। इसलिए मानो जिस अमृत के द्वारा हमें केवल शरीर की अमरता प्राप्त न हो, अपितु हमारे जीवन में जिस अमरता की आवश्यकता है, अमृत का जो सदुपयोग होना चाहिए और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को जब धन्य बना लेते हैं, तब मानो वह अमरता वास्तविक अमरता है। अब उसको जरा एक दूसरे संदर्भ में आप ध्यान से सुने और समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जब अत्यंत अस्वस्थ हो जाता है तो समझता है कि हमारा जीवन तो अत्यंत अपने लिए और लोगों के लिए कष्टदायी है, मेरी मृत्यु हो जाए। गोस्वामी जी इसको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। शरीर से अस्वस्थ रहना ही तो अस्वस्थता नहीं है का एक ऐसा, आप गहराई से आपका उसको आपको संकेत मानस के उत्तरकांड में मिलेगा, जहां पर गोस्वामी जी या मानस में काकभूषण जी मन के रोगों का वर्णन करते हैं। शरीर से व्यक्ति स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन की अस्वस्थता का और मन में जो रोग विद्यमान है उसका एक सांकेतिक वर्णन भूषण जी के द्वारा गरुड़ को सुनाया गया और उसमें बड़े विस्तार से, जैसे आयुर्वेद में शरीर के रोगों के संदर्भ में कफ वात पित्त को महत्व दिया गया और वे यह मान के चलते हैं कि ये जो कफ वात पित्त है जब संतुलित मात्रा में शरीर में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब ये तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। गरुड़ जी से काकभूषण जी ने उसी पद्धति से मन के रोगों का वर्णन किया और मन के रोगों का वर्णन करते हुए आप उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रसंग में पढ़ने की लोगों की रुचि बहुत नहीं होती है, पर वो मानस का तो अंतिम रहस्यपूर्ण तत्व ज्ञान है, जिसमें वे बताते हैं मन के रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। और तब आपको पंक्ति मिलेगी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह जो है वही समस्त व्याधियों की जड़ है। तो महर्षि चरक ने, जो आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य हैं, उन्होंने भी एक शब्द प्रस्तुत किया। उनका संसार में जितने व्यक्ति रोगी होते हैं सबके मूल में प्रज्ञा अपराध होता है। गोस्वामी जी के ग्रंथ में उसका नाम मोह दिया गया, महर्षि चरक उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं, पर दोनों का तात्पर्य एक ही है। प्रज्ञा अपराध का तात्पर्य यह है कि जो आप जानते हैं, समझते हैं और जानते हुए समझते हुए भी जब जीवन में उससे भिन्न आचरण करते हैं तो मानो आपने अपने ही प्रज्ञा के प्रति अपराध किया, आपने अपने जाने हुए सत्य के प्रति अपराध किया। कुपथ्य का तात्पर्य क्या? अधिकांश लोग जानते हैं कि यह वस्तु कुपथ्य है, ये खाने से ये रोग होता है, ये होता है, पर इतना होते हुए भी वो कुपथ्य करते हुए दिखाई देते हैं। और जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं मोह शकल बाधन कर मूला, तो मोह का तात्पर्य क्या है?
साधारणतः लोग समझते हैं मोह का तात्पर्य अज्ञान। ऐसा नहीं। ज्ञान और अज्ञान परस्पर भिन्न है। पर मोह की अगर व्याख्या की जाए तो मोह शब्द की उपयुक्त व्याख्या यही है कि सब कुछ जानते हुए भी जिसके व्यवहार में उसके विपरीत आचरण है, वह व्यक्ति ही मानो मोहग्रस्त है। और इसी की व्याख्या करने के लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण के एक दोहे में दृष्टांत सेमर के फूल का दिया। आपने देखा होगा सेमल के वृक्ष में जो पत्ते और पुष्प होते हैं वो बड़े आकर्षक होते हैं। फूल बिल्कुल लाल लाल देख करके ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा ही सुंदर फूल है। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि तोतों ने जब उस वृक्ष में फल देखे या उस सेमल के की रूई को ही सेमल के पुष्प को उन्होंने फल मान लिया तो वो बड़े उत्साह से उस फूल पर टूटे। अब जिस समय चौचल आया तो वहां तो कुछ रस नहीं है, रूही सामने आ गई। तो गोस्वामी जी दोहावली रामायण में कहते हैं कि अब यही लगता है कि शायद ऐसी भूल वे नहीं दोहराएंगे। पर आश्चर्य है, फिर से थोड़ी देर बाद वही तोते और फिर से उसी प्रकार की भूल दोहरा रहे थे और बार बार उसमें से रुई निकल रही थी, लेकिन उन्होंने उस अपनी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया। वो बसंत के महीने में फूल लगे थे, बसंत ऋतु समाप्त हो गई। गोस्वामी जी को लगा कि अब 2 महीने तक बसंत में इन्होंने इस सत्य को समझ लिया, शायद अगले बसंत में ऐसी भूल नहीं करेंगे। लेकिन अगले बसंत में जब उन्होंने देखा कि वही सेमल के वृक्ष, वही सेमल का वृक्ष, वही पुष्प और वही तोते फिर से वही भूल दोहरा रहे हैं, तो उन्होंने दोहावली में जो दोहा लिखा वो यही था, सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत। क्या है ये? तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत। संतों से पूछा गया मोह क्या? बोले यही है, चाहे जितनी बार अनुभव करे पर वही भूल बार बार दोहराना। ये तोतों की प्रकृति नहीं है। तोते तो पक्षी होते हैं जो बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। हम सबके जीवन में भी उसी प्रकार की भूल बार बार दिखाई देती है। तो इसलिए मानो मूल अभिप्राय यही है, सूत्र यही है कि कम से कम अपने जाने हुए सत्य का हम समादर तो करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न तो करें। इसलिए गोस्वामी जी ने जो ये वाक्य लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो बड़ा सार्थक शब्द है। और उसके पश्चात उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति से मन के रोगों का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे कफ वात पित्त होता है, इसी प्रकार से मनुष्य के मन में भी ये 3 हैं, काम क्रोध लोभ। और उनका वाक्य काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद मरुआ, दम्म कपट मद मान नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति बारी, त्रिविध ईसना तरुण जारी, ज्वर जुग विधि मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। और तब उन्होंने कहा एक व्याधि बस नर मरे। एक रोग प्रबल होता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और ये असाधि बहुव्याधि और पीड़ ही संतत जीव कह, सो किम लहई समाधि। ये व्यक्ति इतना प्रयत्न करते हुए भी इतना अशांत क्यों, बेचैन क्यों? और उन्होंने यही कहा कि यह जो व्यक्ति के अंतःकरण के काम क्रोध लोभ है, और जब वे असंतुलित हो जाते हैं तो संतुलित मात्रा में जीवन में काम की भी आवश्यकता है, क्रोध और लोभ की भी आवश्यकता है। सारा समाज, सारा जीवन इन तीनों के द्वारा संचालित होता है।
लेकिन जब इनमें से कोई भी असंतुलित हो जाएगा, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, तो वो स्वयं व्यक्ति के लिए और समाज के लिए भी घातक सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस में पात्रों के चरित्र के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की गई कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं, पापी कहते हैं, का उनके जीवन में तो ये तीनों ही असंतुलित मात्रा में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ तीनों की असंतुलित मात्रा रहती है। और आयुर्वेद में जब तीनों ये कुपित हो जाएं तो व्यक्ति को सन्निपात हो जाता है, ऐसा एक आयुर्वेद की मान्यता, धारणा है। अब रावण के जीवन में तो आप ये पाएंगे कि जिस समय अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो बातचीत में रावण चाहे जो कुछ बोल रहा है, ये आयुर्वेद में ये माना गया है कि जब त्रिदोष कुपित हों तो व्यक्ति को सन्निपात होता है। और सन्निपात में यदि वो स्थिति आ जाए कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो एक उसकी क्षमता मिट जाए और वो व्यक्ति चाहे जो बकने लगे, तो वो बड़ा कठिन लक्षण है और उसके बचने की संभावना नहीं। तो अंगद ने रावण की बात सुनकर के ये कहा कि हनुमान जी ने आकर के तुम्हारे विषय में सुना तो दिया था, लेकिन तुम जिस तरह से इसके बाद भी हनुमान जी ने तुम्हारे विकारों को दूर करने की चेष्टा किया, पर इसके बाद भी जब तुम बोले चले जा रहे हो तो मैं समझ गया कि तुम्हें सन्निपात हो गया। सन्निपात जल्पस्य दुर्वादा, और उसका परिणाम क्या होगा? बोले भय से कालवश खल मनुजादा, अब तुम्हारी मृत्यु संभावी। तो काम, क्रोध, लोभ का संतुलन तीनों रावण के जीवन में है। महान सुंदरियों को लंका में संग्रहित करना, अपना उपभोग्य बनाना, और उसके लिए बल का प्रयोग करते हुए देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, राजकुमारी, जीत वरी निज बाहुबल वर सुंदरी बहुनारी। सारी सुंदरियों के बाद भी जब वह शूर्पणखा के द्वारा जनक नंदिनी सीता के सौंदर्य की चर्चा सुनता है तो उन्हें पाने के लिए व्यग्र हो जाता है, और चोरी का आश्रय लेकर के भी हरण करके ले आता है। काम का संतुलन है। क्रोध का संतुलन तो बार बार ही है। विभीषण जैसे भाई साधु स्वभाव के व्यक्ति जब उसे समझाने की चेष्टा करते हैं तो चरण प्रहार करके मम पूर्व बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिली जाई तिन्ह कहु नीति। मैंने क्रोध में जो व्यक्ति बिल्कुल स्नेह से, श्रद्धा, आदर से समझाने की चेष्टा कर रहा है, उसका क्रोध इतना प्रबल है कि वो उन पर भी चरण प्रहार करता है। गोस्वामी जी ने इसको एक साहित्यिक रूप में यूं प्रस्तुत किया कि लंका जब जल गई तो रावण ने पूछा कि कुछ बचा या नहीं, और जब सूचना मिली कि विभीषण का घर बच गया तो उसे प्रसन्नता नहीं हुई। अच्छा, सारी लंका जल गई, इसकी बच गई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने निर्णय किया कि उस आग से तो विभीषण बच गया था, पर अब इसको अपने क्रोध की आग से मैं जलाए बिना नहीं मानूंगा। गोस्वामी जी का काव्य में रूपक है, वो दोहा आपने पढ़ना चाहिए। क्या उसमें कहा, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। लेकिन जलने के स्थान पर भगवान राम ने जरत विभीषण राख्यो देने राज अखंड। भगवान ने रावण की क्रोधाग्नि से विभीषण को जलने से बचाया। तो जो इसका क्रोध इतना संतुलित हो, काम इतना संतुलित हो, और लोभ की पराकाष्ठा। स्वर्णमयी लंका पर उसके बड़े भाई का राज्य था, उसे छीन लिया। कुबेर के पास अगर पुष्पक विमान है तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। मानो जब व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों में से एक भी असंतुलित हो तो भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है।
और अगर तीनों ही व्यक्ति के जीवन में हो तो वो विनाश की दिशा में अपने आप को ढकेल ही रहा। पर गोस्वामी जी ने यह भी बताने की चेष्टा किया कि कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी, जैसे एक व्यक्ति निरंतर कुपथ्य करता है और रोग बना रहता है, और एक व्यक्ति वैसे है कि साधारणतया का वह पथ्य का ही सेवन करता है, पर जब वह भी किसी असंतुलन या कुपथ्य का आश्रय लेगा तो वो व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाएगा। और इसलिए मानस में जो अच्छे पात्र हैं उनके जीवन में भी इन रोगों में से किसी न किसी रोग के आने की बात बताई गई। अगर नारद जी के जीवन में अहंकार का उदय हो जाता है, चाहे वो 2 दिन 4 दिन के लिए हुआ हो, लेकिन उसका परिणाम तो बड़ा कष्टकारक उनके लिए सिद्ध हुआ। ये अवश्य है कि जैसे योग्य वैद्य के मिल जाने पर नष्ट हो जाता है रोग, उसी प्रकार से नारद जी के जीवन में अगर असंतुलन आया और वो अहंग्रस्त हुए और बाद में अन्य विकारों का उदय हुआ, तो आप अंत में यही तो पाते हैं कि नारद जी स्वस्थ हो गए। अन्य पात्रों के विषय में मानो यहाँ तक कि जिन्हें हम 24 अवतारों में से एक अवतार मानते हैं, जो वंदनीय है, पूजनीय है, उन परशुराम जी महाराज के द्वारा, वो भी तो राम थे। जिस राम राज्य की चर्चा की गई, परशुराम जी महाराज का जन्म तो इन श्री राम से पहले हुआ, और वह परशुराम जी महाराज बहुत बड़े व्यक्ति थे। भगवान के आवेशावतार के रूप में तो 24 अवतारों में उनकी गणना की ही गई। और इसके साथ साथ अगर व्यवहारिक अर्थों में भी देखें तो उनके जीवन में तो ऐसा लगता है कि काम की वृत्ति नहीं है। उन्होंने किसी सौंदर्य की ओर आंख उठा के देखा होता, ऐसा नहीं आता। उनमें लोभ की वृत्ति भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के बाद भी वो सिंहासन पर नहीं बैठे। लेकिन गोस्वामी जी तो पात्रों के संवाद के द्वारा कुछ सूत्र हम सबको देते। जब परशुराम जी और भगवान राम का संवाद धनुष टूटने के बाद होता है, तो परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। उन्होंने कहा, महाराज युद्ध न करना चाहे तो कोई दूसरा विकल्प है क्या? तो उन्होंने यही कहा कि बस उसका एक ही उपाय है कि करु परितोष मोर संग्रामा और नाहित छाणु कहाऊ रामा। बस आज से केवल राम नाम मेरा रहेगा। तुम्हें किसने यह नाम दे दिया? क्या तुम इस नाम के योग्य हो? इसलिए आज से तुम्हें स्वीकार कर लो कि तुम्हारा नाम राम नहीं रहेगा। तो परशुराम जी महाराज में बड़ी महानता है, बड़े गुण है, और उनको मानो व्यंग्यात्मक रूप से उनका तात्पर्य ये था, एक राम तुम हो जिसमें काम भी है, धनुष तोड़ करके विवाह करने आए हो, और तुम में लोभ भी होगा ही, क्योंकि तुम राजा के पुत्र के रूप में ये तो धारणा होगी ही कि भविष्य में अयोध्या के सिंहासन पर तुम बैठोगे। और ऐसा भी नहीं है कि तुम में क्रोध न हो, तुमने ताड़का आदि का संहार तो किया ही है। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति जो इन विकारों से परे है, और तुम ऐसे कि जिसमें ये दोष है, क्या राम नाम उसका होना चाहिए? भगवान श्री राम ने तो विनम्रता से यही कहा कि अगर झगड़ा नाम कहो तो फिर भी तो आपका नाम बड़ा ही है। क्यों? बोले राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं तो केवल राम हूं और आप तो परशुराम हैं। तो महाराज नाम की दृष्टि से तो आपकी तुलना में मैं अत्यंत छोटा हूं। और उनका असंतुलन उन्होंने जब अपना परिचय दे दिया तभी पता चल गया कि वो राम राज्य, वे भी राम, वे भी अवतार है, गुण संपन्न है, पर राम राज्य तो नहीं बना सके। क्यों नहीं बना पाए? जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो परिचय में लगने लगा कि क्यों नहीं बना सके। और वो सूत्र यही था कि उन्होंने कहा तुम्हें नहीं भूलना चाहिए बाल ब्रह्मचारी, पर उसके साथ बाल ब्रह्मचारी भी हैं
राज्य का लोभ नहीं है, पर इस सब का बदला क्रोध ने उनके जीवन में स्थान ले लिया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बहुत क्रोधी हूं। तो मानो अगर एक प्रकार का भी असंतुलन जीवन में आ जाए, चाहे काम का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे क्रोध का हो, असंतुलन तो असंतुलन है। और एक वाक्य कह करके उन्होंने और एक उनके चिंतन में जो एक अभाव है उसका दर्शन हो गया। क्या? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ? आगे चल करके आप इसी को तो संतुलन के स्वरूप में देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम कह सकते थे मैं क्षत्रिय कुल का नेता हूं, मेरा क्षत्रिय जात में जन्म हुआ है, आ जाइए हमारा आपका निपट जाए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। झगड़े में ऐसा बोलने वाले तो बहुत से लोग रहते ही, लेकिन भगवान राम में संतुलन की पराकाष्ठा, काम का संतुलन, क्रोध का संतुलन और लोभ का भी अगर दिखाई भी दे तो वो तो केवल एक लोक कल्याण के लिए का स्वीकार करने वाला उनका व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्तित्व की विशेषता है कि परशुराम जी चाहे जिन शब्दों के द्वारा उनकी आलोचना, निंदा, भर्त्सना कर रहे थे, पर वे अत्यंत संतुलित भाव से ही उनसे विनम्रता पूर्वक सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। और उसका अभिप्राय है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अगर किसी प्रकार जीवन में किसी असंतुलन को स्वीकार कर लेगा तो ऐसा तो होता ही है। कई लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं तो लोग प्रणाम भी, अगर वो अच्छे योग्य व्यक्ति हैं तो लोग प्रणाम भी करते हैं और कहते भी है कि बड़े महान हैं, पर बाद में आपस में ये कहे बिना नहीं रहते कि क्रोधी बहुत है। डॉक्टर अच्छा तो है पर क्रोधी बहुत है, ये पढ़ाता तो बहुत अच्छा है पर क्रोधी बहुत है। इसका अर्थ है कि जो यह असंतुलन है इससे मुक्त व्यक्ति ही पूर्ण होता है। और भगवान श्री राम के चरित्र में, व्यक्तित्व में यही विशेषता है और आप इसी को हर प्रसंग में प्रभु के चरित्र में पाएंगे। तो इस तरह से ये जो रोग है संसार में, मन का रोग बुरे व्यक्तियों में ही नहीं, अच्छे कहे जाने वाले व्यक्तियों में भी दिखाई देता है। अब इसकी दवा क्या है? तो दवा दो तरह की है। एक दवा तो वह है जैसे आयुर्वेद में है, कुछ चूर्ण है जिनके द्वारा व्यक्ति के रोग को मिटाने की चेष्टा की जाती है, पर जब चूर्ण से रोग नष्ट नहीं होता है तो फिर रस भस्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि दवाइयां तो शास्त्रों में इतनी हैं, कौन सी? नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। दवाइयां तो बहुत हैं पर रोग मिटता नहीं, और रोग दबता भी है तो एक रोग दबता है तो दूसरा रोग बढ़ जाता है। और उसका अभिप्राय कि जैसे लोभ का रोग अगर किसी को हो गया हो, लोभ की तुलना कफ से की गई, क्रोध की तुलना पित्त से की गई, काम की तुलना वात से की गई, तो कफ जो है मनुष्य के शरीर में जब बढ़ जाए और छाती में वो जकड़ जाए तो व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा लोभ बहुत बढ़ जाए तो समझ लो कि इसका हृदय जकड़ गया। तो और जकड़ने का उपाय क्या है? वैद्य डॉक्टर के पास जाएं तो कहते हैं ऐसी दवा दो कि जिससे इसका कफ जो है पिघल करके बाहर निकल जाए। तो शास्त्रों से पूछा गया कि लोभ अगर जकड़ ले तो बोले ऐसा पिघलाओ कि दान देने से पिघले लोभ और थोड़ा स्वस्थ हो जाए। और उसका अर्थ है कि जब मनुष्य दान देगा धन का और उसका वितरण करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में जो लोभ रूप कफ उसके हृदय को कठोर बनाए हुए है वो उससे मुक्त हो जाएगा। पर समस्या दूसरी है, तो लोभ के निदान के लिए दान की दवा शास्त्र ने बताई,
पर दान की दवा के बाद अहंकार का रोग बढ़ गया। अब वो व्यक्ति देख करके मैं दानी हूं, मैं उदार हूं, ऐसा अभिमान पाल लेता है। और तब इन सारे रोगों को नष्ट करने का उपाय क्या है? कौन ऐसी दवा है कि जो सारे रोगों को नष्ट कर दे? और तब उस अमृतमयी जड़ी का वर्णन किया गया कि जिसके द्वारा समस्त रोगों का विनाश हो सकता है। मानस रोग के प्रसंग में ही उत्तरार्ध में मन के रोगों की चिकित्सा के लिए जो सूत्र दिया गया, उस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। उसमें काकभूषण जी कहते हैं कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये विधि भले ही सो रोग नसाई, नाही तो जतन कोटि नहीं जाई। दवा हो और श्रद्धा के अनुपान में व्यक्ति जो है उस भक्त के अमृतमयी औषधि का जब सेवन करता है तो इस प्रकार से मन के रोगों का विनाश होता है। पर यह अमृत कहाँ मिलेगा? भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? और तब फिर आपको मानस के उस दोह की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए जिसमें कहा गया समुद्र मंथन करके जैसे उसमें अमृत निकाला गया था, इसी प्रकार से राम कथा क्या है? राम कथा ही अमृत है। और उस राम कथा अमृत का समुद्र कौन सा है? वेद। और जैसे उस समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला गया, इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, दोहा उत्तरकांड में आता है, ब्रह्म पयोनिधि। ब्रह्म यहाँ पर ईश्वर के संदर्भ से नहीं है, वेद को ब्रह्म कहते हैं। वेद ही वह समुद्र है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान। और उस समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वेद के समुद्र को ज्ञान की मथानी से जब मथेंगे तब क्या होगा? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ई। तब उसमें से वेद और पुराणों के संदर्भ से राम कथा का अमृत प्रकट होता है। और उस राम कथा के अमृत में ही भक्त की मधुरता विद्यमान है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। मानो उसका अभिप्राय है कि मनुष्य के मन के रोगों को दूर करने में यदि कोई सक्षम औषधि है, अमृत है, औषधि है, तो वह राम कथा है। और अगर सही सही रूप में राम कथा कही जाए, राम कथा सुनी जाए, और जैसे कोई औषधि बता दे, पर औषधि के बाद भी तो औषधि को लेना तो जिसको दिया गया उसी का कार्य है। कैसी प्रकार से रामचरितमानस में मानो यह संकेत किया गया कि आप यदि वेद पुराणों से निकले हुए इस राम कथा के अमृत के द्वारा उसका सेवन करें तो आपके मन के रोगों का विनाश हो जाएगा। और अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां यह बताया गया कि राम कथा सुनने से, राम कथा के माध्यम से व्यक्ति के अंतःकरण में दोष विनष्ट होते हैं, विकार नष्ट होते हैं। और इस दृष्टि से आप विचार करके देखें, कथा अगर सही अर्थों में कही जाए, और इसका एक सांकेतिक अर्थ और है, जरा आप उस पर भी ध्यान देंगे कि जब समुद्र का मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, तो उसमें देवता और दैत्य दोनों ही सम्मिलित हुए। लेकिन कथा के अंत में यह आता है कि उस समुद्र से जो अमृत निकला उसको देवताओं ने पिया। और उस समुद्र में अमृत ही नहीं निकला, उस समुद्र से विष भी निकला। और समुद्र से विष तो निकला ही, सुरा भी निकली।
तो विष को तो भगवान शिव ने पी करके संसार के प्राणियों को और देवताओं को जलने से बचा लिया, पर जो सुरा निकली का उस सुरा को दैत्यों ने पिया और वे उन्मत्त हो गए। राम कथा का, वेद और पुराण का तात्पर्य भी यही। वेद पुराण का मंथन करते हुए उसमें से आप अमृत भी पा सकते हैं, और अगर आसुरी वृत्ति है तो आप उसमें से वारुणी भी पा सकते हैं। और इसका तात्पर्य क्या कि अगर वेद पुराण और कथाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी बुराइयों का ही समर्थन करे या बुराइयों को ही प्रोत्साहित करने की चेष्टा करे तो स्वाभाविक परिणाम होगा। और इसका एक सबसे बड़ा दृष्टांत है मंथरा का जो चरित्र है। मंथरा अयोध्या में रहने वाली वह दासी है जो कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री कैकेयी के साथ भेजा, और जब गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते हैं तो वह नित्य कथा में स्वाभाविक रूप से महारानी कैकेयी जाती है तो मंथरा भी जाती है, कौशल्या जी जाती है, सुमित्रा जी जाती है, और अनेक महल में रहने वाले सभी लोग उपस्थित होकर के कथा मृत का आनंद लेते हैं। पर उसमें वही सूत्र है, आप गहराई से जब पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, कथा में किसने क्या लिया, और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि राम राज्य में मंथरा बाधक क्यों बनी। और आप उस प्रसंग को ध्यान से पढ़ें तो उसमें दिखाई देगा मंथरा वक्तृत्व की कला में कितनी निपुण है, कथा कहने में कितनी निपुण है, और उसको कितनी पौराणिक कथाएं याद है। और उस गाथा में वो स्वामी जी ने प्रस्तुत किया, वह जब नगर में निकलती है और दिखाई देता है कि चारों ओर नगर सजाया जा रहा है, और वह लोगों से पूछती है कि इस नगर में आज इतना उल्लास उत्साह या जो सजावट की जा रही है क्यों की जा रही है। और जब यह पता चला कि यह सारा उल्लास जो है राम को राज्योत्सव देने के संदर्भ से जुड़ा हुआ है तो उसका हृदय जलने लगा। मानो रोग का संकेत यहीं से गोस्वामी जी ने किया। आप अपने दुख से दुखी हो, अपने सुख से सुखी हो तो ये बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन अगर व्यक्ति दूसरे के सुख से भी दुखी होने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं वो बेचारा रोगी हो गया। और वो रोगी किस रूप में हो गया, बोले पर सुख देख ही जरनी से इच्छाई। राजक्षमा रोग पहले असाध्य माना जाता था, बीच में साध्य हो गया था, अब फिर से कहा जाने लगा है, फिर से लौटने लगा है। और सचमुच वह जो राजक्षमा शरीर वाला है वो तो साध्य असाध्य होता रहेगा, पर ये मन वाला ये मन की जो राजक्षमा है ये तो निरंतर समाज में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है। आप अपनी उन्नति से प्रसन्न हो, अवनति से दुखी हो तो समझ आता है, पर दूसरे की उन्नति देख करके अगर आपका हृदय कष्ट पाने लगे, हृदय में जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पर सुख देख ही जरन सुई छई। पर उसके बाद गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही कि दुष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अगर किसी के मन में दुष्टता और कुटिलता है तो कोढ़ है। तो आश्चर्य होता है कि एक ही चौपाई में दोनों को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो आवश्यक नहीं है कि जिसको राजक्षमा हो उसको कोढ़ हो, या जिसको कोढ़ हो उसको राजक्षमा हो। पर गोस्वामी जी बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य हमारे आपके जीवन का रखते हैं, और उसका अभिप्राय है कि ऐसे तो अनेक लोग होते हैं जो दूसरे का सुख, दूसरे की उन्नति देख करके दुखी हो जाते हैं, कष्ट होता है, पर वो बेचारे हृदय में दुखी होते रहते हैं, चुप हो जाते हैं। पर जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होते, वो योजना बनाते हैं कि सामने वाले की जो उन्नति होने वाली है या जो लाभ होने वाला है इसको कैसे विनष्ट किया जाए। तो मानो जब ये योजना मन में आ जाए तो कोढ़ भी हो गया,
मन की राजक्षमा और मन का कोढ़ दोनों हो गया। और तब मंथरा में दोनों है, वो दोनों इस रूप में है कि राम को राज्य मिलने वाला है, कोई ये तो सूचना नहीं थी कि उसकी नौकरी जाने वाली है, लेकिन उसको बड़ा कष्ट हो गया। पर वो कोढ़ कैसे हो गया? उसने सोचा अच्छा कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जिससे यह राज जो राम के बनने का स्वप्न है साकार ना हो सके। और गोस्वामी ने करे विचार को बुद्ध को जाती, होई अकाज कौन विजराती। और इस प्रकार से राजक्षमा और कोढ़ जो दोनों महानतम भीषण रोग हैं उसके मन में हो गए, और उस रोग से पीड़ित वह मंथरा कैकेयी के पास जाती। अब कोढ़ के लिए भी वह छूत का रोग माना जाता है, और राजक्षमा भी वह भी छूत का रोग है। यद्यपि ये अंतर है कि शरीर के रोगों में कुछ रोग छूत के हैं और कुछ रोग छूत के नहीं, पर ये मन का जो रोग है वो तो जितना है सब छूत का है। मन के रोगी के पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए, बस थोड़ी देर में वो सारे कीटाणु, सारा रोग आप में बैठाए बिना नहीं रहेंगे। और यही हुआ, मंथरा वह रोग लेकर के महारानी कैकेयी के पास गई, और लगा महारानी कैकेयी तो बड़ी स्वस्थ है। उसने नाटक किया, थोड़ा आंसू बहाते हुए, बड़ा व्याकुलता दुख की मुद्रा बनाए हुए। कैकेयी जी ने देखा, पूछा क्या बात है? और वो विनोद में उन्होंने कहा कि दीन लखन सिख असमन मोरे। लगता है लक्ष्मण जी ने कुछ शिक्षा तुम्हें दी। लक्ष्मण जी जानते थे कि इसकी प्रकृति में षड्यंत्र का और झगड़ा लगाने का स्वभाव है, तो समय समय पर थोड़ा सा शासन रखते थे। तो उन्होंने हंस करके यही कहा कि लक्ष्मण जी ने कुछ आज भी शिक्षा दे दिया क्या? अब उसने जो भाषण दिया, रामायण में भाषण कला में जितने अद्वितीय हैं उसमें मंथरा किसी से कम नहीं, और अन्य कोई वक्ता उसके वक्तृत्व की तुलना नहीं कर सकता। और उसने तुरंत जो प्रारंभ किया, बड़ा एक ऐसा ग्रंथ है कि जो मनुष्य के मन को, मन की समस्याओं को और उसके समाधान को प्रस्तुत कर देता है। और ये जो काम क्रोध लोभ है, इसमें गोस्वामी जी ने यह संकेत किया कि काम के साथ सौंदर्य और क्रोध के साथ कठोर शब्द। पर एक उस दोहे में वाक्य आता है कि क्रोध ये शब्द है क्या? बोले लोभ के इच्छा दम्भ बल। लोभ के साथ उसके दो बल है क्या? बोले जहां पर लोभ होगा वहां इच्छा तो होगी, लेकिन इच्छा होने के साथ दम्भ और जुड़ जाता है। और दम्भ माने जो बात नहीं है उसको दिखाने की चेष्टा। तो मंथरा की कला क्या है कि उसने ये कहा, जो दंभी लोभी होता है वो हमेशा ये सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो तो जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो उसने तुरंत कहा, प्रारंभ में इसे किया, ठीक है आप कहती हैं कि लक्ष्मण ने मुझे शिक्षा दिया तो क्यों नहीं दे सकते हैं, मेरे पास किसका बल है? और उसके बाद पूछा अरे हुआ क्या? जब बताया कि राम को राजपद मिलने वाला है, तो कैकेयी इतनी स्वस्थ थी कि उन्होंने तुरंत कहा कि अरे इतना सुखद समाचार, और अगर राम को सचमुच राज्य मिलने वाला है तो साचे हो राम राज जो काली, देव तो ही मन भावताली। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। आप कल्पना कीजिए मंथरा में कितना धैर्य होगा। इसके सुनने के बाद तो उसको अपने चुप हो जाना चाहिए, ये तो प्रसन्न हो रही। पर जब उसने और दुख प्रकट किया तो कैकेयी जी क्रुद्ध हो गई, और क्रुद्ध होकर के कहा कि तू घर में झगड़ा लगाने वाली, घर को फोड़ने वाली है, और आगे तूने कभी कोई ऐसी बात की तो उधर जीभ कढ़ावो तोरी, तेरी मैं जीभ कटवा लूंगी। ऐसी धमकी सुन के कौन नहीं घबरा जाएगा? पर मंथरा का धैर्य जो है, जो लोग इस कला के निपुण होते हैं वो धैर्यशाली भी बहुत होते हैं। उसने तुरंत कहा कि ठीक तो है। और क्या शब्द कहा
कि आप ये बताइए कि मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है। को नृप हो ही हमें कहानी, चेरी छाड़ अब हो की रानी। अब मैं तो दासी की दासी रहूंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कह रही हूं क्या? क्या मुझे राज्य मिलना चाहिए? क्या मैं ये कह रही हूं क्या? पर मैं क्या करूं? आपने यह मुझसे कह डाला तो दूसरे को मैं दोष नहीं दूंगी। ब्रह्मा ने पहले ही मुझे कुरूप बना दिया। क्या चतुराई से कारी कुरूप विधि परवश की कीना, और कुरूप बनाने के बाद फिर दासी का काम दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करूं? इतना होते हुए भी मैं जो बोल रही हूं, बोले फोरई जोग कपार हमारा, अनबल देखने जाए तुम्हारा। मेरा सिर फोड़ देने योग्य है, क्योंकि मैं आपका अनबल नहीं देख सकती। और क्या बात चातुरी थी! इतनी स्वस्थ दिखाई देने वाली कैकेयी उन दोनों रोगों से ग्रस्त हो गई जो मंत्रा में विद्यमान थे। और उस रोग को बढ़ाने के लिए उसने कथा का आश्रय लिया, कथा का सहारा लिया। और कथा के लिए भी उसने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि उसने एक नहीं, न जाने कितने दृष्टांत जो है, न जाने कितनी कथाएं पुराण से कैकेयी जी को सुना दिया। स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। जो लोग इस कला के निपुण होते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी कम पैनी नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा कथा तो बहुत कल्याणकारी है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने सारी कथाओं में से वही कथा चुन लिया जिन कथाओं में सौतों का सौतों से झगड़ा हुआ। ये गोस्वामी जी यही शब्द लिखते हैं, कहे से और दृष्टांत क्या दिया। कद्रु विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव। भरत वंद गृह से ही है, लखन राम के नेम। जानती हो, कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनता। तो तुम तो हो विनता और कौशल्या हैं ये कद्रु। और तुम जानते हो कि जैसे क्या कद्रु ने अंत में जब यह अनुभव किया कि मुझे श्रेष्ठ पद नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने अपने पुत्रों के द्वारा ऐसा छल किया कि अंत में एक विनता को दासी बनना पड़ा। तो तुम तो विनता के समान महान विनम्र हो। अब प्रशंसा तो कैकेयी जी की करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ षड्यंत्र हो रहा है। पुत्र का बहाना बना करके कौशल्या तुमको दासी बनाना चाहती है। ऐसी व्याख्या किया। गोस्वामी जी ने कहा, कैसी कथा सत सवती कह, सैकड़ों सौतों की कथा सुना डाला। क्यों? कथा का उद्देश्य क्या था? यही विधि बाढ़ विरोध। कैसे विरोध बढ़े? बोले जब सारे इतिहास में सौत ने सौत को दुख दिया, तो कौशल्या कैसे तुम्हें दुख नहीं देंगी? और सचमुच इतना इस कथा का प्रभाव पड़ा कि फिर तो जिन मंथरा ने उसको किन शब्दों में फटकारा था, ये कैकेयी जी ने, उन्होंने मंथरा से कहा कि मंथरा, अब मैं तुम्हें पहचान पाई, तुम दासी होने योग्य हो। अरे तुम तो आंखों में पुतली के रूप में रहने योग्य हो। हाँ, जो विधि पूर्व मनोरथ काली, तो करऊं तो ही चख पूतर आली। कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है कथा का। पर सुनाने वाली अगर मंथरा हो, लोभ की वृत्ति हो, और व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाए कि उसको चरणों में नहीं बल्कि आंखों में बैठाने को तैयार हो जाए, तो जब व्यक्ति लोभ की दृष्टि से आक्रांत हो जाए, और जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की ईर्षा, मात्सर्य आदि की वृत्ति हो, तो उसका परिणाम यह हुआ कि कैकेयी जी पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती। उतना जितने रोग मंथरा में दिखाई देते हैं, वो रोग और भी अधिक भीषण रूप में कैकेयी जी के जीवन में दिखाई देते। पर यह है कि कथा जैसे समुद्र के मंथन में का दोनों ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से वेद और पुराण में ऐसी कथाएं अनेक हैं कि जिनको सुना करके व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रमित किया जा सकता है। उसके जीवन में ईर्षा, द्वेष और विरोध की सृष्टि की जा सकती। पर अगर कथा के मूल में
भगवान हो। भगवान ने अमृत का वितरण देवताओं को किया और इसका अभिप्राय है कि आप फिर से देखेंगे कि पूरी तरह से जब रामायण में जो समस्या आई तो उसमें आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि जीवन में परिस्थितियां तो बदलती रहती है। कभी तो मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है, कभी मनुष्य उदास होता है, कभी निराश होता है, कभी उन्नति, कभी अवनति, और ये चक्र जीवन में आते रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करे तो प्रत्येक परिस्थिति में उसके जीवन की समस्या का समाधान उससे मिल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे अगर भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे हुए तो यज्ञ की रक्षा हो गई, ताड़का का विनाश हुआ, तो सुबाहु मारा गया, मारीच दूर फेंक दिया गया। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान ने आश्रम में निवास किया। क्यों निवास किया? बोले भगत हे तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु से महर्षि ने ये कहा कि तुम कथा श्रवण करो। मानो यह कथा श्रवण का संदर्भ आपको प्रारंभ से लेकर के जब महाराज दशरथ मनु थे तब भी जब वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं तो वहां पर भी यही आपको वर्णन पढ़ने को मिलता है कि मुनियों ने तब मुनि जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अगर आपको कभी ईश्वर के प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो और उसे पाने की साधना आप जानना चाहे तो कथा के माध्यम से सुने। और अगर मानो जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिली, मारीच सुबाहु ताड़का इन सब का विनाश हो गया, तो भी कथा के द्वारा जो संदेश मिलता है, भगवान राम को स्वयं उसकी आवश्यकता भले ही न हो पर महर्षि विश्वामित्र उन्हें कथा सुनाते हैं। और ये कथा का जो क्रम प्रारंभ होता है और उस कथा से जो दृष्टि मिलती है, कथा से जो समाधान मिलता है, भगवान श्री राम कथा सुनते हुए आनंदित हैं। नित्य गुरु जी से के सामने कभी नहीं प्रकट करते कि महाराज मैं तो पहले से जानता हूं या जानता था। बड़े आनंद से सुनते हैं। और इसी बीच में जनकपुर से पत्र आता है और जनकपुर से पत्र आता है महर्षि विश्वामित्र को महाराज श्री जनक ने निमंत्रण दिया। और तो विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि इस यज्ञ की तुमने रक्षा कर दिया पर अभी एक यज्ञ की रक्षा करना तुम्हें और तुम्हारे लिए और आवश्यक तुम्हारा कर्तव्य है, और वह यज्ञ जनकपुर में हो रहा। और धनुष यज्ञ सुन रकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु प्रस्थान करते। फिर देखेंगे आप कथा का क्रम जो है और उस कथा में जो दृष्टि दी जा रही है उसका आप दर्शन कीजिए। भगवान देखते हैं एक आश्रम है जो जनशून्य है, मनुष्य की तो बात क्या, पशु पक्षी भी वहां पर नहीं है। और तब सर्वज्ञ होते हुए भगवान श्री राम ने महर्षि से पूछा, महाराज कि ये आश्रम जनशून्य क्यों है? और तब आप पढ़ते हैं गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि आश्रम एक देख मंग माही, खग मृग जीव जंतु कौ नाही। तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करौ रघुवीर। प्रभु जानते हुए भी महर्षि से पूछते हैं। और महर्षि की विशेषता क्या है? अहिल्या को गौतम जी ने शाप दिया है कि तुमने अपराध किया है, तुमने इंद्र को स्वीकार किया है, इसलिए तुम जड़ पत्थर हो जाओ। और अहिल्या को दोषयुक्त मान करके शिष्यों ने भी छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया। अब अगर महर्षि के पास वह उदार दृष्टि न होती तो वो कह सकते थे कि जिसका पति ने त्याग कर दिया, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया,
हम लोगों को यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर देना चाहिए। पर इसी को कथा कहने की शैली का उपयोग आपके सामने आता है। उन्होंने कहा, अहिल्या यदि एक क्षण के लिए विचलित हुई या भ्रम हुआ या विचलित हुई और उसके बदले में उसे पत्थर बनना पड़ा। ये दो परंपराएं हमारे देश में रही हैं। एक मान्यता तो ये रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो दंड ही उसका समाधान, और उस दंड की परंपरा का संकेत परशुराम जी महाराज की भी यही धारणा थी कि उस व्यक्ति और उस जाति को दंडित करना चाहिए जिसने पाप को देखा और पाप को सहन कर लिया। तो परशुराम जी महाराज की स्वयं की धारणा नहीं थी। जिन महर्षि जमदग्नि के सुपुत्र थे, आप उस कथा को पढ़ें। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका परम पतिव्रता एक दिन पूजन के लिए जल लेने के लिए जाती है नदी के तट पर, और वहां गंधर्व विहार कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य उन्हें कुछ प्रिय लगा और उसे देखने में विलंब हो गया। और विलंब होने के पश्चात जब लौट करके आई तो महर्षि जमदग्नि ने पूछा, तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ? रेणुका ने कुछ नहीं छिपाया और तब ये कहा, तुमने इतना घोर अपराध किया। तुमने भले ही शरीर से नहीं पर नेत्र से देखा तो, और उसका प्रभाव तो तुम्हारे मन पर पड़ा ही होगा। और तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र को आदेश दिया, इसका सिर काट लो। पुत्र ने कहा कि माँ का सिर तो मैं नहीं काट पाऊंगा। फिर दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, तीनों पुत्रों ने जब स्वीकार कर दिया तो सबसे छोटे परशुराम जी उनसे कहा कि पुत्र, तुम न केवल रेणुका का सिर काट लो, अपितु जो 3 तुम्हारे भाई हैं उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका भी सिर काट लो। तो उनका अर्थ यही था, इसने अपराध किया, दृश्य श्रृंगार का देखा और देखने के बाद मैंने दंड देने के लिए कहा तो उन्होंने दंड नहीं दिया। अब कितना कठोर निर्णय था। परशुराम जी महाराज ने वहां तो चतुराई का कार्य किया, मान तो लिया प्रजा जी की बात, और माँ का भी सिर काट लिया और भाइयों का भी सिर काट लिया। लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया था, माता पिता ही उर्ण भय नीके, आपकी तो पद्धति अनोखी है। पर यह अवश्य था कि जब प्रसन्न हो गए कि तुमने बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करके महान कार्य किया, तुम कोई वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा कि महाराज, ये माँ भी जीवित हो जाए, भाई भी जीवित हो जाए, और उसके साथ साथ कहा कि ये वरदान और दे दीजिए कि इनको ये याद न रहे कि मैंने मारा था इनको, क्योंकि ये याद रहेगा तो जीवन भर वे भूलेंगे नहीं कि अच्छा इसने मेरा सिर काटा था। मानो ये सोचने की एक पद्धति है कि नहीं, शरीर से नहीं, अगर मन से भी कोई बुराई हो गई और उसको क्षमा किया गया तो बुराई बढ़ेगी, इसलिए मन से भी बुराई हो तो उससे दंड दो। एक चिंतन का ये भी पक्ष था। परशुराम जी महाराज जब एक व्यक्ति के अपराध का दंड सारी जाति को देने लगे तो वही चिंतन की धारा। अब दूसरी चिंतन की धारा यहां है, अहिल्या के लिए महर्षि विश्वामित्र ने जो कथा सुनाई अहिल्या की, उसका अंत कहां किया? कितनी ये धैर्यशाली है। अब पत्थर तो धैर्यशाली ही होगा, पत्थर कोई चलता फिरता थोड़ी। लेकिन महर्षि ने कहा कि महाराज, एक क्षण के लिए डिग गई तो उसको इतना बड़ा दंड मिला और इतने वर्ष से अडिग है, तो ये तो आपकी कृपा की सबसे उपयुक्त पात्र है। वो स्वामी जी ने कहा, आज्ञा देते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमर रिज चाहती कृपा करो रघुवीर। उदारता का, कृपा का इसको चैतन्य कीजिए। एक क्षण की किसी भूल के लिए किसी व्यक्ति को कठोर दंड देना, ये तो कोई न्याय नहीं। मानो जो 2 धाराएं चिंतन की समाज में प्रचलित हैं, उसका ये संकेत। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, और बूझे बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। पर धन्य है सुनने वाला, धन्य कहने वाला। अब मैंने प्रवचन सुनाया, कहीं आप लोगों में से कोई कह दे एक बार फिर से सुना दीजिए, तो हमें लगेगा बड़ा जड़ बुद्धि है, मेरे परिश्रम का इसको ध्यान नहीं है। धन्य हनुमान जी। सुनने के बाद श्री भरत जी कहते वो प्रसंग थोड़ा कम समझ में आया, फिर से सुना दीजिए। हनुमान जी फिर सुना देते, और वो चर्चा तब तक चलती रहती है जब तक प्रभु के विश्राम के से उठने का समय न आवे। सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी
बहुरी करी विनय कहा मैं, बार बार प्रार्थना और सुनाइए और सुनाइए। मानो यह प्रभु की मंगलमय कथा अगर सही अर्थों में कही जाए, सुनी जाए, तो वह जो अमृत है, जो हमारे जीवन के मन के रोगों को मिटाता है और प्रत्येक परिस्थिति में हमें समाधान प्राप्त होता है। इसलिए पंचामृत में आज कथामृत की चर्चा हुई। अगले दिनों में जो श्रेष्ठ अमृत है उनके बारे में कुछ बातें कही जाएंगी। बोलिए सिया